Hi guys, welcome back to my channel. This is Ritu and you watching me on Bollywood. अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि कंगना 6 डेज पहले वेडनेसडे को मुंबई पहुंची थी मनाली से, क्योंकि उनका जो ऑफिस था वो बीएमसी के थ्रू, उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के थ्रू उसको तोड़वा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि वो जो है उनका ऑफिस वो एक इलीगल जगह पे और इलीगल के थ्रू बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने वो ऑफिस तोड़ा दिया था। आप सभी को पता है कि उनका मोटिव क्या था पीछे से, कि उन्होंने ऑफिस क्यों तोड़वा दिया था कंगना का। अगर वो इलीगल ही था तो वो पेपर वर्क के थ्रू और वैसे इन्वेस्टिगेट करा के भी बाद में तोड़ा सकते थे, लेकिन सबको साफ जाहिर है कि कंगना ही है जिन्होंने बॉलीवुड माफिया और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने ही बताया कि कौन ड्रग्स में शामिल है और कौन नहीं, उन्होंने बोला। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने उनका, हो सकता है कि उनका इलीगल कह के उनका जो ऑफिस है वो तोड़वा दिया हो। वो 6 डेज पहले यहाँ पर पहुंची थी मुंबई में, और मुंबई में उन्होंने आकर उन्होंने बीएमसी के लिए जिन्होंने उनका ऑफिस तोड़ दिया था उनके खिलाफ महाराष्ट्र राज्यपाल से एक एक्सक्लूसिव मीटिंग की थी, वहाँ के गवर्नर से, और उनसे उन्होंने मीटिंग में दावा किया कि क्या उनको वो देश की बेटी है, क्या उनको देश की बेटी होने के नाते उनको क्या सेफ्टी नहीं मिलेगी, क्या उन्होंने क्या गलत करा बोलकर सुशांत केस किया। जैसे आप सबको पता है सुशांत केस में कंगना रनौत कितना सपोर्ट दे रही हैं, उनको कितना है कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए। ये बॉलीवुड माफिया और ये ड्रग्स रैकेट में कौन कौन इन्वॉल्व है, उन्होंने उनके बारे में बोलकर उनको लगता है कि उन्होंने बोला, वहाँ पे मीटिंग करी बीएमसी से, और उन्होंने कहा क्या उनको इतना भी वो नहीं है राइट कि उनको सेफ्टी मिल सके। अब वो यहाँ नहीं रहती बॉम्बे में और वो मनाली में रह रही हैं, तो वो क्या उनको ये भी नहीं है कि उनका यहाँ बॉम्बे वाला ऑफिस उसको सेफ्टी में रखा जाए, और यहाँ फिर पीछे से उसको तोड़ दिया गया, उनके आने तक का भी वेट नहीं किया गया और उसको ब्रेक कर दिया। उनके ऑफिस को पूरी तरीके से आपने वीडियोज़ में देखा ही होगा कि कैसे उनके जो ऑफिस को है तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से बीएमसी के थ्रू, और बुलडोजर चला दिया गया उनके ऑफिस पर। उन्होंने मुंबई आते ही अपने ऑफिस वो गई, सबसे पहले चंडीगढ़ के थ्रू बाई एयर मुंबई पहुंची थी, और वो सबसे पहले अपने ऑफिस गई और ऑफिस जाके उन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया जिसमें कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को साफ बिल्कुल होकर बोला है कि उन्होंने उसका ऑफिस तोड़ा है, घर तोड़ा है, वो उनका घमंड तोड़ेंगी। उन्होंने वीडियो जाहिर करी और अपने पूरे ऑफिस की उन्होंने एक वीडियो बनाई और वो भी अपलोड करी, ट्वीट किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब वो पीछे नहीं हटेंगी, कि जिन्होंने उनका ऑफिस तोड़ा है, घर तोड़ा है, अब वो उनका घमंड तोड़ेंगी। उन्होंने ऐसा दावा किया। उन्होंने अपनी वीडियो में कश्मीरी पंडित पर अपने आप को कंपैरिजन करते हुए कहा है कि अब वो समझ सकते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ और आज उनके साथ वो हो रहा है। वो कह रही है इसके पीछे ज़रूरी कुछ अच्छा होगा कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, ताकि मैं अपफ्रंट होकर सबसे बदला ले सकूं, सबको बता सकूं कि मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने ये बोला, और उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो जैसे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अयोध्या पे फिल्म बनाएंगी, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाएंगी, ताकि आम जनता को महाराष्ट्र सरकार के बारे में और ये जो भी हो रहा है उसके बारे में वो बता सके, उन लोगों को बता सकें कि अब जनता जो है वो पीछे नहीं है, अब वो सरकार के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलती है, और जनता को समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसलिए उन्होंने दावा किया है कि वो अब ना कि सिर्फ अयोध्या पे, यहाँ तक कि कश्मीर पर भी फिल्म ज़रूर बनाएंगी। आप सभी को जैसे कि पता है कि कंगना स्टार्टिंग से ही, जब से सुशांत केस हुआ है, वो स्टार्टिंग से ही सुशांत को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो बता रही थी कि जो बाहर से आते हैं सेलिब्रिटीज़ बनने या बॉलीवुड में स्टार बनने, उनको सपोर्ट नहीं मिलता मुंबई बॉलीवुड माफिया की वजह से। इसीलिए उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया कि सुशांत को जस्टिस मिले। यहाँ तक कि रिपब्लिक भारत के साथ हुए इंटरव्यू में भी कंगना ने ये दावा किया कि 90% बॉलीवुड ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, इनकी पार्टीज़ में ड्रग्स सप्लाई होता है, इनको पार्टीज़ में ही ड्रग्स मिलते हैं। उन्होंने जब से उन्होंने बॉलीवुड के खिलाफ बोला है, अपना स्टैंड लिया है, तब से ही महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे लगी हुई है कि कैसे
और वैसे भी ये साफ जाहिर है कि जो भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलता है वो महाराष्ट्र सरकार अपने ही हिसाब से उससे अपना हिसाब ले लेती है। जैसे कि अब उनका इंतजार किए बिना ही उनका ऑफिस तोड़ दिया गया, इसलिए उन्होंने बीएमसी के खिलाफ महाराष्ट्र राज्यपाल से एक एक्सक्लूसिव मीटिंग करी, वहाँ की गवर्नर से 3 डेज पहले ही। और आज वो मुंबई से मनाली के लिए रवाना हो गई हैं बाई एयर। पहले वो चंडीगढ़ पहुंची और वहाँ से वो मनाली के लिए रवाना होंगी बाई कार। और वहाँ से आते टाइम जब वो मुंबई आ रही थी तब वो बीच में एक मंदिर में रुकी थी। मंदिर में उन्होंने प्रार्थना की थी कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसका सामना कर सके। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि मे बी वो अब वापस मनाली जाने से पहले उस मंदिर में रुकें, और मनाली जाने से पहले उनका बीच में एक गाँव आता है, वो वहाँ पर मंदिर में शायद रुकें और भगवान से वापस प्रार्थना करें कि देश की बेटी को सपोर्ट मिले, देश सपोर्ट करे। और हमें सपोर्ट करना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने सही चीज़ पे स्टैंड लिया है। वी शुड, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो भी गलत हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार जो भी कर रही है, जिसके साथ भी कर रही है, वो चीज़ गलत है और सबका नाम सामने आना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please if you like this video do like, comment and subscribe to my YouTube channel which is Bolymania.